क्या आपको पता है कि जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साइंटिस्ट्स लास्ट 13 साल से ढूंढ रहे थे, वही सिर्फ 3 हफ्तों में गेमर्स ने कर डाला। जी हाँ, गेमर्स ने। और क्या आपको पता है कि लुका छुपी जो है उसका कंपटीशन भी होता है। और क्या आपको पता है कि कोई इंसान अगर सिगरेट पी के फेंका हुआ है तो उस फेंके हुए सिगरेट में जो उसका डीएनए मौजूद है उससे हम लोग उस इंसान का चेहरा भी बना सकते हैं। साइंस यहाँ तक पहुंच गई है। और एक ऐसा प्रिंटर मौजूद है जो कि खाने को प्रिंट करता है और आप उसको खा भी सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना, मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे फैक्ट्स आप जानोगे कि आपके मुंह से निकलेगा ओ माय गॉड। फैक्ट नंबर 12, आप कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हो? कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट या फिर मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेते हो, मतलब दोनों प्रेस करके या फिर किसी 2 की को प्रेस करके। इतना सिंपल है। आपको पता है साल 1983 के पहले ये फीचर नहीं थी कंप्यूटर्स में। उस टाइम के कंप्यूटर के एक पेज का अगर किसी को स्नैपशॉट चाहिए तो उसको ऐसे डिवाइस का यूज करना पड़ता था। एंड ये एक बहुत ही पॉपुलर डिवाइस था जिससे कि हम एक स्टिल इमेज ले सकते थे कंप्यूटर का। एक हाई क्वालिटी स्क्रीनशॉट निकालने का ये तरीका था। मतलब 1983 में स्क्रीनशॉट का तरीका ये है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि जो फिलिप्स कंपनी है उसका एक अजीब सा पॉलिसी आया था अभी कि अगर आप फिलिप्स कंपनी में नौकरी करते हो और आप गए हो सुबह सुबह काम करने एज यूजुअल, बट आपको वहां पार्किंग नहीं मिला अपने गाड़ी का, तो पार्किंग नहीं मिला ना, तब आप वापस लौट सकते हो, को पता है। और आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। एक बहुत ही अजीब सी पॉलिसी है, बट पार्किंग को टैकल करने के लिए ये एक्सक्लूसिव काम, ये एक यूनिक सा काम फिलिप्स कंपनी ने इंडिया में किया था। पार्किंग नहीं मिला तो सिंपल आपको कोई लायबिलिटी नहीं है ऑफिस जाने की, अब वर्क फ्रॉम होम कर लो। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि 80% से ज्यादा लोग ऐसे टाइप के ड्रीम्स को एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना, जो कि रियल लाइफ की तरह लगती है, जिसे कि विविड ड्रीम्स कहते हैं। विविड ड्रीम्स ऐसा लगता है कि वो आपके रियल में साथ हो रहा हो। क्या आप भी ऐसे ड्रीम को एक्सपीरियंस किए हो जिसमें कि आप रात को सपने में हो रहे होते हो बट आपको वो सब चीजें बहुत रियल लग रही होती है? देखो यहाँ पे मेन बात ये है ना कि रियल मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ रियल जैसा लग रहा है, आपको वो ड्रीम इतना विविड लगता है कि आपको लगता है कि आप वो जी रहे हो वो दुनिया। बहुत ही मिस्टीरियस चीज है ये विविड ड्रीम। ये अपने आप में पूरी तरह एक टॉपिक है, विविड ड्रीम। साइंस यही कहती है कि विविड ड्रीम हमारे ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स के चलते होता है। एंड ये टिपिकली स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप टाइमिंग चेंज, स्ट्रेस, इन सब कारणों से होता है। विविड ड्रीम्स मस्त टॉपिक है ये। फैक्ट नंबर 9, मैं आपको यहाँ पे एक यूनिक सा आई टेस्ट दिखा रहा हूँ। आप अपने स्क्रीन पे देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है? कुछ लेटर लिखा हुआ है। आप बताना क्या लिखा हुआ है इसमें। आप नहीं देख पा रहे हो ना, तो आप क्या करना, आप मेरे आंख को देखो, आप ना ऐसे करके देखो, आंख को ऐसे छोटा करके देखो और दूर करके देखो। ऐसे करके आप देखोगे तब आपको दिख जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो आप वैसे देखो इस पिक्चर को, आंख छोटा करके और ऐसे दूर करके। क्या आपको दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है मतलब आपके जो आंख का पैटर्न फाइंडिंग पावर है वो काफी अच्छा है। एंड आप मुझे बताना कि क्या लिखा हुआ है। फैक्ट नंबर 8, आपके बॉडी के बारे में मैं क्या ही बताऊं। आपके बॉडी का हर एक चीज अमेजिंग होता है। जैसे कि अगर आपके सारे डीएनए को अनकॉइल करके अगर एक साथ बिछा दे तो वो प्लूटो प्लैनेट तक चल जाएगा। या फिर आपके जो ब्लड वेसल्स है बॉडी में उसको अगर हम लोग बिछा दे तो वो यहाँ से अमेरिका और अमेरिका से यहाँ ये 3-4 बार हो जाएगा। क्योंकि 1 लाख किलोमीटर आपके बॉडी का जो ब्लड सिस्टम होता है, आपके बॉडी में हर जगह ब्लड ट्रैवल करता है, ये 1 लाख किलोमीटर तक होता है। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इनको हम बिछा दे अगर तो 1 लाख किलोमीटर तक होता है ये। फैक्ट नंबर 7, आपने तो लावा को देखा ही होगा, वोल्केनो को देखा ही होगा। उनका कलर कैसा होता है? येलो होता है टिपिकली। जितना भी है वोल्केनो, लावा, रेड लावा होता है। आपने कभी ब्लू वोल्केनो को देखा है? ब्लू, जैसे इंडोनेशिया में जेन नाम का एक वोल्केनो है। एंड आप इसको देखो अपने स्क्रीन पे, ये वर्ल्ड का इकलौता ऐसा लार्ज स्केल वोल्केनो है जो कि बिल्कुल एकदम देखने में फिल्मी सीन की तरह लगता है। ये पूरी तरह से ब्लू कलर का लाइट अपने अंदर से निकालता है। तो आग और लावा ब्लू कैसे हो सकता है? तो साइंटिस्ट ने इसके बारे में ये पता किया है कि इस वोल्केनो के सरफेस में सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में है। एंड इसी के चलते इसमें ब्लू फायर उत्पन्न होता है, नीली आग, पूरा नीला आग का एक तालाब है ये देखा जाए तो। फैक्ट नंबर 6, एड्स जो बीमारी है ना, इसके बारे में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिसर्च चल रही थी साइंटिस्ट के द्वारा। प्रोटीन फोल्डिंग, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत चल रही थी। एंड इस बीमारी का एक आप बोल सकते हैं इक्वेशन को साइंटिस्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे थे।
कि ये बीमारी का ये पार्ट कैसे होता है। एंजाइम का स्ट्रक्चर वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे और वो भी 13 साल हो गए थे, बट इसका कोई प्योर स्ट्रक्चर को पता नहीं कर पाया था इस बीमारी का। लेकिन गेम्स में आप स्ट्रक्चर्स तो सॉल्व करते ही हो ना। अगर आपको कोई रैंडम ब्लॉक दे दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि सॉल्व कर दो, तो आप उसको किस तरह लगा के सॉल्व कर दोगे। तो एक गेम था फोल्डिट। तो साल 2011 में फोल्डिट एक जो ऑनलाइन पजल गेम था, उसमें भी प्रोटीन बीमारियों का प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को सॉल्व किया जाता था। तो उसमें उसी रियल लाइफ के प्रॉब्लम को उसमें वर्चुअली बना दिया होगा। एंड गेमर्स ने 3 हफ्ते एंड फेमस हो गया कि ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, इसको कोई सॉल्व नहीं कर पाता। एंड गेमर्स का तो आपको पता ही होगा कि गेमर्स एकदम हो जाते हैं कि हम तो ये सॉल्व करके रहेंगे। एंड जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साइंटिस्ट 13 साल से नहीं पता कर पाए, 3 हफ्तों में गेमर्स ने इसी एड्स वाले प्रोटीन को सॉल्व कर दिया। एंड जब ये हुआ तब इसके रिगार्डिंग आप जितने सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में आर्टिकल्स है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे गेमर्स ने सिर्फ कुछ ही हफ्तों में ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ये बहुत ही गजब बात है। फैक्ट नंबर 5, नास्केंडिनो वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये एक बहुत ही यूनिक हाइड एंड सीक कंपटीशन है और ये हर साल इटली में होता है, इटाली जिसे कहते हैं। एंड बहुत लोगों का मतलब यहाँ पे बहुत लोगों का टीम बनता है एंड हाइड एंड सीक खेला जाता है। एंड हर साल एक वर्ल्ड चैंपियन निकलता है इसमें। मेरे ख्याल से ये बहुत ही मजेदार गेम होगा, क्योंकि लुका छिपी या फिर हाइड एंड सीक ये तो हम लोग बचपन में सब कोई कभी ना कभी खेले ही हैं। तो इसका अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऐसा कुछ इंडिया में भी होता ना तो मजा आ जाता, मजा आता सही में। फैक्ट नंबर 4, जैसे कि मैंने आपको पिछले फैक्ट में बताया हाइड एंड सीक के चैंपियनशिप के बारे में, वैसे ही एक फैक्ट है कि हर साल दुनिया में बहुत जगह पे ना स्विमिंग पूल्स के अंदर अंडर वाटर हॉकी भी होता है। मछलियों की तरह पैर में जो है वो लगा के सब हॉकी खेलने लगते हैं। एंड ये इंग्लैंड में सबसे पहले शुरू हुआ था, बट ये एक हिडन वर्ल्ड की तरह है। मतलब नॉर्मल हॉकी को खेला जाता है, ये तो सब कोई को पता है, लेकिन अंडर वाटर में आपका इतने पैसे लगा के लोग गेम खेलते हैं और ये घंटों चलते रहता है। ये बहुत ही गजब बात है। अंडर वाटर हॉकी का एक पूरा हिडन दुनिया है। फैक्ट नंबर 3, आपने एक्स-मैन मूवीज में शरीर के म्यूटेशन के बारे में तो जान ही लिया होगा। अब मूवीज में ये दिखाता है कि शरीर के जीन्स में जब कोई म्यूटेशन होता है तब कुछ अजीब अजीब पावर्स आ जाते हैं। जैसे कि आपके आंख में अगर ऐसा म्यूटेशन हो गया तो आप एक्सरे विजन आ जाएगा, आप देख पाओगे आर पार। कोई टाइम को स्लो फील कर लेता है। तो ये सब तो रियलिस्टिकली बोले तो ये सब काफी अनरियलिस्टिक है, ऐसा तो म्यूटेशन नहीं होता है। बट रियल लाइफ में भी विज्ञान के दुनिया में ऐसे कई म्यूटेशन को पाया गया है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। जैसे कि एक टाइप का म्यूटेशन होता है जिसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड ये जो म्यूटेशन है इसमें क्या होता है कि आपको अनब्रेकेबल बोन्स मिलता है। ये रेयर से म्यूटेशन जिसको होती है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि ये म्यूटेशन हुआ है, इससे ना इंसान का बोन जो है वो बहुत डेंस हो जाता है। और जब ये होता है तो किसी का कार एक्सीडेंट भी होता है ना, तब वो मस्त थग लाइफ की तरह निकलता है, कुछ भी नहीं हुआ होता है, सिर्फ यहाँ छिल जाता है बट हड्डी में कुछ भी नहीं हुआ होता है। एंड बहुत कम लोगों को ये होता है। लेकिन ये बहुत ही गजब बात है कि नॉर्मल से 8 गुना ज्यादा डेंस स्पेसिफिकली स्पीकिंग हो जाता है इस म्यूटेशन में। इसको नाम दिया गया है रॉक बोन म्यूटेशन। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि अगर कोई सिगरेट पी के फेंका हुआ है तब उसका सलाइवा या फिर जो भी उस पर प्रेजेंट हो या फिर कोई भी छोटा से छोटा क्लू हो, हमें उसका डीएनए मिल जाए उसके बाल से या फिर कहीं से भी, तो उससे लिटरली चेहरा बनाया जा सकता है। साइंस इतना आगे पहुंच गया है। एंड साइंटिस्ट अभी क्या करते हैं कि किसी के भी डीएनए से उसका फेस बनाकर फिर उसका 3D मॉडल भी बना देते हैं। तब एग्जैक्टली तो नहीं, एग्जैक्ट फेस तो नहीं, बट ऑलमोस्ट एक्यूरेट फेस बन जाता है ऐसे करने से। आइडिया लग जाता है कि उस इंसान का चेहरा ऐसे होगा। एंड क्राइम सॉल्विंग में इसका यूज किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 1, आपने कागज का प्रिंटिंग तो देखा ही होगा, आपने 3D प्रिंटर्स भी देखा ही होगा जिससे कि 3D मॉडल प्लास्टिक के हम बना सकते हैं। बट क्या आपने खाने का प्रिंटर देखा है? 3D फूड प्रिंटिंग, इसका भी एक अलग ही पूरा दुनिया है। एंड इसमें क्या होता है कि इस मशीन में ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि यूज होते हैं हर कुछ को बनाने में, वो मौजूद होता है पूरा पैक्ड। एंड आप कोई भी चीज को, जैसे मान लो वहां पे बर्गर का पिक्चर दिया है तो बर्गर के पिक्चर पे आप क्लिक करोगे तो वो आपके लिए बर्गर को प्रिंट करेगा। ऐसे अपने उसके अंदर से डो निकलेगा, फिर उसके ऊपर ऐसे बाकी एलिमेंट्स आएंगे, फिर वो बर्गर बना के दे देगा। आइसक्रीम पे क्लिक करोगे तो वो आपको आइसक्रीम ऐसे बना के दे देगा, प्रिंट करके। वो हमें ऐसे शो करता है कि वो प्रिंट करके दे रहा है। उसमें एक नोजल रहता है जिससे कि सारा फूड आइटम्स गिरता है। बट एक बात बताऊं, ऐसे मशीन्स का दाम 10 लाख से भी ज्यादा है। अब तो इसको खरीदने के बारे में आप यहीं पे सोचना आप छोड़ दिए होंगे, मुझे पता है।
तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट जरूर करना और शेयर कर देना ताकि सबको नॉलेज मिले। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने प्लास्टिक बैन की खबर तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बॉटल्स खरीदी जाती है। और आपको तो पता ही होगा कि प्लास्टिक कभी भी खत्म नहीं होता है एनवायरनमेंट में, इसको हजारों साल लग जाते हैं खत्म होने में। एंड इससे एनवायरनमेंट में ऐसी ऐसी गैसेस रिलीज होती है जिससे कि हमारा हेल्थ, इंसान का रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पेशली बहुत वीक हो जाता है। एंड ये भी अनुमान लगाया गया है कि इससे ग्राउंड वाटर का लेवल भी कम होता है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट लैंड को बुरी तरह से ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में कभी खत्म ही नहीं होता और इससे ग्राउंड वाटर भी कम होता है। मतलब टोटली कहे तो प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। एंड इसीलिए सरकार ने ऐसी कदम उठाई और प्लास्टिक को बैन कर दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक को स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल और बाकी ऐसे प्लास्टिक के आइटम जिसको हम लोग एक बार यूज करके फेंक देते हैं, जिसका एफिशिएंटली यूज हो ही नहीं पाता। यूज बहुत कम देरी तक होता है, बट उससे जो नेगेटिव इफेक्ट निकलती है वो कुछ ज्यादा ही देरी तक होती है। तो ये काफी अच्छा स्टेप है सरकार का मेरे हिसाब से, एंड शायद आप भी इसको सपोर्ट करते होंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर पे। आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक स्विस एग्रोकेमिकल कंपनी है सिंजेंटा, और वो 10,000 किलोमीटर का ड्रोन यात्रा शुरू करने वाली है बहुत सारे फार्म्स में, जहाँ पे फार्मर्स को एडुकेट किया जाएगा पेस्टिसाइड्स को कैसे स्प्रे करे ड्रोन की मदद से। ये फिल्मी से जो कॉन्सेप्ट है ना कि मैनुअली जो है खाद को न डाल के ड्रोन से डाले, ये बहुत तेजी से फैल रही है और सारे फार्मर्स इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इससे फार्मर्स बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। और ये जो कंपनी ने लॉन्च किया है, ये नेक्स्ट 10,000 किलोमीटर का यात्रा नेक्स्ट 3 महीने में करेगी, वो भी भारत के 13 राज्यों में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर पे। जैसे कि YouTube में आपको पता ही होगा सब्सक्राइबर्स जैसे कि फ्री होते हैं, हम सब अवेयर इसके बारे में, बट पेड सब्सक्राइबर का भी हम लोग सिस्टम रख सकते हैं हम यूट्यूबर्स। जैसे कि जितने लोग साइन अप करेंगे पेड सब्सक्रिप्शन में, उसके हिसाब से उन्हें एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। तो ये चीज इंस्टाग्राम भी अब ला दी है, इंस्टाग्राम से सब्सक्राइबर प्रोग्राम के नाम से। और इसमें क्रिएटर जो है वो मंथली फी चार्ज कर सकता है कुछ एक्सक्लूसिव रील्स, एक्सक्लूसिव पोस्ट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए। अब बढ़ते हैं अगले खबर पे। क्या आपको पता है कि एयरटेल जो कंपनी है वो 5G का जो प्राइवेट नेटवर्क का ट्रायल है उसका कंफर्म कर दी है सक्सेस स्टेटस को। जी हाँ, वो मतलब टेस्टिंग सक्सेसफुल हुआ और ये हुआ बेंगलुरु में। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ये अलोकेट किया था और 5G को टेस्ट किया गया था। और सारा जितना भी क्वालिटी इंप्रूव हो सकता है 4G से 5G आने में, और जितना हम स्पीड और इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं, उन सब चीजों को टेस्ट किया गया। अब ये अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक हार्ट बीट सिग्नल आया बहुत ही डिस्टेंट गैलेक्सी से साइंटिस्ट्स को। एंड आपको पता है MIT के एस्ट्रोनॉमर्स ने, MIT मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक सिग्नल को डिटेक्ट किया जिसको फास्ट रेडियो बर्स्ट कहते हैं, FRB। और ये जो रेडियो बर्स्ट है वो क्या होता है कि टिपिकली बहुत जगह से आता है और कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होता है। वो टिपिकल जो आता है आते रहता है सालों भर में कई बार। बट अभी एक ऐसा FRB आया एक दूसरे गैलेक्सी से, अननोन गैलेक्सी से, जो कि 3 सेकेंड्स तक था। मतलब टिपिकली मिली सेकेंड में आता है एंड ये 3 सेकेंड तक रहा। ये आज तक का सबसे बड़ा FRB है, फास्ट रेडियो बर्स्ट। अब बढ़ते हैं अगली खबर पे। क्या है कि देखो बहुत लोग कंट्रीज मूव करने का सोचते हैं, जैसे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने का सोचते हैं जहाँ पे अच्छी सुविधाएं और सर्विसेज हो। तो एक सर्वे किया गया था एक्सपर्ट नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल द्वारा, और उसमें 52 कंट्रीज का सर्वे किया गया था। एंड न्यूजीलैंड जो है उस सर्वे के हिसाब से सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ और वेल बीइंग, ये सब को देखते हुए, जो कि बहुत ही अजीब बात है। मतलब इससे क्या होगा, ये जब पब्लिश हुआ ये बात, इसके बाद क्या होगा कि न्यूजीलैंड में बहुत कम ही लोग जाएंगे। अब बढ़ते अगली खबर पे। आपको तो पता ही होगा कि एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदना चाहा था एंड बहुत सारा डील एग्रीमेंट वगैरह हो गया था, बट एट लास्ट एलोन मस्क ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कंपनी से पूछा कि भाई ट्विटर आपके प्लेटफॉर्म पे ठीक है जेन्युइन लोग तो है, एक्चुअल लोग तो है, वो तो सबको पता है, बहुत फेमस बात है, लेकिन जितने आपके यूजर्स हैं जो कि आप डेटा डिस्प्ले करते हो कि हमारे इतने
व्यूअर्स है, इतने यूजर्स हैं, तो इसमें फेक अकाउंट कितने हैं, बॉट्स कितने हैं, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे बॉट्स होते हैं। तो इसका कोई साफ साफ आंसर ट्विटर ने नहीं दिया। एंड इतने इंपॉर्टेंट डील में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर ट्विटर ने कुछ ज्यादा ही ऐसे कैजुअली ले लिया और ज्यादा केयर नहीं किया, आंसर नहीं दिया। तो उसके बाद एलोन मस्क ने डील को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद लेकिन फिर ट्विटर कह रहा है कि अगर ये डील हो गया है $44 बिलियन में, तो ये आप टर्मिनेट नहीं कर सकते एज पर एग्रीमेंट। अब ट्विटर ये कह रहा है। तो इसके खिलाफ एलोन मस्क के लॉयर ने फाइल किया कोर्ट में कि जो ये कंपनी कह रही है कि आपको ये डील रश करके 2 महीने के अंदर करना ही होगा, ये गलत है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है कि मतलब ट्विटर और एलोन मस्क इन दोनों के बीच में वॉर चल रही है, जो कि काफी अजीब बात है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अरुणाचल प्रदेश और असम, ये जो इंडिया का मैप पे आप देख रहे हो, इसका जो बॉर्डर है ना, ये बहुत ही डिस्प्यूटेड था। इसका जो बॉर्डर में जो लोग रहते हैं वो बहुत डिस्प्यूट में रहते थे। अरुणाचल प्रदेश कहता था कि ये हमारा एरिया है और असम कहता था कि ये हमारा एरिया है। और 7 डेकेड बाउंड्री डिस्प्यूट इसको कहते हैं, मतलब 70 साल से ज्यादा पुराना ये डिस्प्यूट था। क्या हुआ कि एक डिक्लेरेशन साइन हुआ दोनों सीएम के बीच में, पेमा खंडू और हेमंत बिस्वा शर्मा, दोनों ने साइन किया। और जो 804 किलोमीटर लंबा जो बाउंड्री है इसका अरुणाचल प्रदेश और असम का, वो बॉर्डर डिस्प्यूट फाइनली सॉल्व हो गया, ताकि जो इलीगल लैंड इनरोचमेंट हो रहा था और जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था कि कौन किसका जमीन है, ये सॉल्व हो पाया। एंड फाइनली ये कहा जा रहा है कि जब साइन हो गया, जिसको कहते हैं नामसाई डिक्लेरेशन, तो अब ये सॉल्व हो चुका है। आपको पता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि डॉलर और रुपीस का जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा हो गया है कि 79.88 तक को ये छू दिया है। मतलब ऑलमोस्ट 80 रुपए, मतलब $1 इक्वल टू 80 रुपए, ऐसा इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। एंड आरबीआई इसको सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ कर रही है ताकि ये 80 को एटलीस्ट ना छुए। अपने फिल्मों में तो वो सीन देखा ही होगा जिसमें कि एयरपोर्ट में एक चोर आता है और वो कहता है कि एयरपोर्ट अब मेरे कब्जे में है। तो ऐसे ही शुक्रवार को हुआ था सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट में, जिसमें कि बॉम्ब थ्रेट मिला था एयरपोर्ट के अथॉरिटीज को। एंड सारे लोगों को 8:15 पर रात को इवैक्यूएट कर दिया गया था और एक इंसान को कस्टडी में भी लिया गया था। और उसके बाद फिर जाके सब कुछ नॉर्मल हुआ। इस एयरपोर्ट में लास्ट साल 3 मिलियन पैसेंजर आना जाना किए थे। ये एक बहुत ही चलता फिरता एयरपोर्ट है अमेरिका का, एंड इसमें ऐसा होना एक बहुत ही बड़ी बात है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर पे। अभी हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लॉन्च किया गया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी आके इसका उद्घाटन किए। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ और सिर्फ 28 महीने में बनाया गया। अपने समय जो डेट था बनने का, उससे 8 महीने पहले ही इसको कंप्लीट कर दिया गया। और ये 4 to 6 लेन का एक 296 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, जिसकी कीमत 14,850 पड़ी। और इसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपेडिया इसे कहते हैं हम लोग कॉमनली, उसने बनवाया। एंड ये इंडिया के मैप पे कहां से कहां तक जाता है वो भी आप देख सकते हैं। चित्रकूट, बांडा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरिया, इटावा, इनसे पार होता है। एंड ये फेमस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी मीट होता है। एंड ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करने का एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। एंड ये सही में सही बात है कि एक्सप्रेसवेज जो होते हैं वो जितने ज्यादा होंगे उतना डेवलपमेंट होगा कंट्री का, क्योंकि तब माल डेस्टिनेशन पे तेजी से जा पाएगा और इससे चीजों की दाम भी गिरेगी। मतलब इसलिए एक्सप्रेसवेज को डेवलपमेंट से कनेक्ट किया जाता है। जो MHA का वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो इंडिया का जो वैल्यू है वेबसाइट का, जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट है जैसे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस का वेबसाइट, ये सब जितने वेबसाइट है उसमें सबसे टॉप पे है MHA का वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट किया गया और सबसे यूजफुल पोर्टल में ये MHA का वेबसाइट आया, जिससे कि लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज मिलता है। और सेकंड में जो वेबसाइट आया वो आया डिजिटल पुलिस पोर्टल। ऑफ कोर्स पुलिस का सर्विस तो बहुत लोग यूज करते ही हैं, बट इस सर्वे में, इस असेसमेंट में MHA का वेबसाइट टॉप पे आया।